Assalamu alaikum students, we are going to discuss about the new lecture which is the thermoregulation in animal। और आज हम जो है वो एनिमल्स के अंदर देखते हैं कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, क्या क्या फ्लक्चुएशंस होती हैं एनवायरनमेंट में और फिर वो उस एनवायरनमेंट के साथ कैसे अपने आप को कोप करते हैं। तो क्लास आपको पता है कि जो हमारे अंदर बॉडी टेम्परेचर है या एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। जो बॉडी की हीट है वो आपको बॉडी टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो बॉडी हीट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो आपके पास उस हीट प्रोडक्शन पे प्रोसेस पे डिपेंड करती है जिसके ज़रिए हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है कि जो बॉडी हीट है, टेम्परेचर है, वो एनिमल का बॉडी टेम्परेचर जो है वो उसका इंटरनल टेम्परेचर हो गया, लेकिन वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, अगेन कॉलिंग कि वो आपके पास किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी हीट दैट इज प्रोड्यूसिंग इन योर बॉडी। अब वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो आपके सेल के अंदर आपके सेल जो मेटाबॉलाइज करें उसके बाय प्रोडक्ट में हीट बनती है, वही हीट आपका बॉडी टेम्परेचर बनाती है। तो इसके साथ ही अब ये एनिमल्स के साथ जो उनका टेम्परेचर बन रहा है उनकी बॉडी के अंदर वो कैसे चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, किस तरह वो कोप करते हैं, वो हम आज देखते हैं। प्लस जो एनिमल के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उसने एनवायरनमेंट के अंदर भी जाना है और जो एनवायरनमेंट के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मूव करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि एनवायरनमेंट के साथ हीट गेन और लॉस होता रहता है। लाइक आपके पास अगर एनवायरनमेंट में कोल्डर एनवायरनमेंट है तो आप एनिमल की बॉडी जो होती है उसके अंदर से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डिसिपेट करती है एनवायरनमेंट के अंदर, और अगर एनवायरनमेंट जो है वो गर्म हो रहा है तो वो वाली हीट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करता है, वो वाली हीट जो है मूव करती है फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म बॉडी। तो दिस इज हीट गेन एंड लॉस। अब हीट गेन अगर करना है तो कैसे हो रहा है कि आपके पास आपको पता है तो बेसिक सोर्स ऑफ हीट या आप कह सकते हैं टेम्परेचर वो क्या चीज़ है, वो सन है। आपके पास एनर्जी जो रिसोर्स है वो सन है, वहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशंस भी आती हैं, यूवी भी आ रही होती हैं, उसकी फॉर्म में वो चीज़ें आपके अंदर एब्जॉर्ब होती हैं, उसकी वजह से हीट जाती है। क्लास आपको ये भी पता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई ना कोई वेव फॉल हो रही होती है तो वो अपने अंदर उसकी हीट एब्जॉर्ब करता रहता है। एट द टाइम एंड क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म या वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फॉल हो रही थी, जो लाइट वेव्स थी, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है अपने अंदर से एमिटेंस करता है। किस चीज़ की? वो अपने अंदर से हीट रिमूव करेगा। अब वो हीट भी इन्वायरमेंट के अंदर डिसिपेट हो रही है और वो किस फॉर्म में होती है, वो रेडिएशन या फिर एवोपरेशन की फॉर्म में होगी। रेडिएशन का मतलब है जब आपके ऑब्जेक्ट को गर्म हो जाता है उसके अंदर से एक और वेव्स निकलती हैं, उनको हम रेडिएशन बोलते हैं, एमिटेड वेव्स। और इसमें एवोपरेशन भी हो सकती है, कुछ हीट आपकी जो है एनवायरनमेंट के अंदर लॉस होती है जब आप जैसे स्वेटिंग है आपके अंदर एनिमल्स में एवोपरेशन होती है, उसकी फॉर्म में ये एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, हीट गेन एंड लॉस चलता रहता है एनवायरनमेंट के साथ एनिमल का और एनवायरनमेंट से एनिमल के अंदर। क्लास अब इस बिहाफ पे जो थर्मोरेगुलेशन हम स्टडी कर रहे हैं इसके बिहाफ पे हमने एनिमल्स को ग्रुप दिया था, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था जिसको हम बोलते हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टार्ट में जो एनिमल्स थे जिस तरह का थर्मोरेगुलेशन कर रहे थे उस बिहाफ पे हमने उनको अलग अलग कर दिया। कैसे किया कि एक ऐसे थे जो आपने पिछली जो है वो उसके अंदर क्लासेस में पढ़ा होगा जब आप पढ़ते थे कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, अब उसी को हमने मॉडिफाई किया, उसी के अंदर ये ग्रुप बनाए हैं। तो वो ये है कि आपके पास जो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन ओल्ड है उसके मुताबिक ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हमने रख दिया एक ऐसे ग्रुप में जिसको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो हमने ग्रुप दिया वो हम बोलते हैं होमियोथर्मिक या होमियोथर्म्स। ठीक है, क्लास इसके अंदर क्या होगा, ये आपके पास होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, और जो होमियोथर्म्स होते हैं वो होते हैं वार्म ब्लडेड। अब इनके अंदर पोइकिलोथर्म कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है क्लास। पोई का मतलब होता है आपके पास पोइकिलो का वेरिएबल, यानी दीज आर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर विद एनवायरनमेंट।
अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते, मेंटेन नहीं करते, बल्कि जैसा टेम्परेचर आ रहा है उसके मुताबिक एनवायरनमेंट के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं। दे डजंट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि कोल्ड ब्लडेड भी वही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने टेम्परेचर को चेंज करते हैं। इस ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप के अंदर आपके पास जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो है फिश। आपकी बुक में ये नहीं है, बट फिश आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। एम्फीबियंस और उसके साथ साथ रेप्टाइल्स और इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो सारे किस ग्रुप में हमने रख दिए, पोइकिलोथर्म के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आता है ये होमियोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। होमियोथर्मिक जो ग्रुप है क्लास, उसके अंदर हमने क्यों रखा, क्योंकि ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन है, होमियो का मतलब होता है सेम। दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कीप्स देयर बॉडी टेम्परेचर सेम, ठीक है। सेम का मतलब ये है कि जितना इनका बॉडी टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को ये रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर बाहर एनवायरनमेंट में कोल्डर एनवायरनमेंट है तो बॉडी के ऊपर ये नहीं होता कि एनवायरनमेंट ठंडा हो जाए, बल्कि क्या होता है, इन्वायरमेंट को अपना जो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसके साथ वो रेगुलेट करते हैं। बाहर चाहे आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट योर इंटरनल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको मेंटेन कर लिया जाता है। अब इनके अंदर आपके पास एग्जांपल क्या आती है, हमने कौन से जो है वो मेंबर्स इसके अंदर रखे हैं, वो हैं बर्ड्स और मैमल्स, जो जिनको हमने कह दिया कि दीज आर द होमियोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। ये तो थी आपके पास ओल्ड क्लासिफिकेशन। ओल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर क्लास ऑब्जेक्शन शुरू हो गए जब ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को मजीद मॉडिफाई किया और एनवायरनमेंट के अंदर रहने के बावजूद जो पोइकिलोथर्म्स थे उन्होंने भी अपने आप को चेंज किया, उन्होंने अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना शुरू कर दिया, मीन्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना शुरू कर दिया। जो आपने रखे थे होमियोथर्म में, उन्होंने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, उनका टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया एनवायरनमेंट के साथ। हमारे पास जो है ऑब्जेक्शन आ गए, ये वाली क्लासिफिकेशन क्या हो गई, फेल हो गई। अब क्या हुआ कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ने इस क्लासिफिकेशन को फेल किया, वो आपके पास कुछ ऐसे हैं, आपकी बुक में है डीप सी फिश। क्लास फिश है, हमने रखा था इसको पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी इस ग्रुप के अंदर। बट इस फिश ने अपने आप को रेगुलेट किया, यानी इसका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है लेट्स 20 है, तो 20 उसने मेंटेन किया है। उसने चाहे वो बाहर जैसा भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसके वाटर के अंदर जैसा भी इन्वायरमेंट जब टेम्परेचर राइज है या फॉल हो रहा है, उसने अपनी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही रखना है। दिस इज पोज्ड वैल्यू। उसके बाद आपके पास लिजर्ड है, जिसने ये ऑब्जेक्शन जो है वो करने में, इसको फेल करने में रोल प्ले किया है। लिजर्ड जो है वो आपके पास क्या करती है, दिस इज रेप्टाइल। हमने रेप्टाइल्स को किस में रखा हुआ है, पोइकिलोथर्म में, यानी दे कैन वेरिएबल देयर बॉडी टेम्परेचर। बट लिजर्ड क्या करती है, रेगुलेट करती है अपना बॉडी टेम्परेचर अपने आप को, चाहे वो जैसा भी इन्वायरमेंट हो रहा है उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है या डाउन हो रहा है, फॉल हो रहा है, उसके मुताबिक ये अपने आप अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेती है। अब ये भी एक्सेप्शन हो गया, उसके साथ क्लासिफिकेशन के अंदर ऑब्जेक्शन आ गया। फिर आपके पास है हमिंग बर्ड। हमने बर्ड्स को किस में प्लेस किया हुआ है, यू कैन सी हियर होमियोथर्म, यानी अपना बॉडी टेम्परेचर ये सेम रखते हैं। बट क्या हुआ, इसने अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं किया। जैसा एनवायरनमेंट में टेम्परेचर आ रहा है उसके साथ ये चेंज करती है। क्या करती है, दिस इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, आपके पास है हमिंग बर्ड, और ये अपने आप को फ्लैप करती रहती है, यानी कंटिन्यूसली फड़फड़ाती है अपने परों को। उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए होती है, ये एनर्जी बाहर से लेती है। अब वो वाली कैसे लेगी कि ये वार्म एयर को ट्रैप करती है अपने फेदर्स के अंदर, और उस वार्म एयर को ये यूज करती है टू रेगुलेट इट्स हीट, यानी वेरिएट करती है अपने हीट को, कैसे बाहर टेम्परेचर, बाहर वाले एनवायरनमेंट से अपनी अंदर हीट एब्जॉर्ब करके। क्लास इसको भी हमने, ये भी ऑब्जेक्शन बन गई। फिर आगे आपके पास बैट्स, चमगादड़ जो होती है ना, उसको हमने रखा है होमियोथर्मिक के अंदर। अब उसने भी क्या करना शुरू कर दिया, अपने आप को बॉडी टेम्परेचर जो है चेंज किया। होना क्या चाहिए था, कांस्टेंट रखती, चाहे जैसा भी इन्वायरमेंट है, तो ये ज़्यादा सर्वाइवल करती इन्वायरमेंट के अंदर। बट क्या हुआ कि इसने अपने आप को, अपना टेम्परेचर वेरी किया। 22 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉडी टेम्परेचर होता है क्लास।
और वैसे एनिमल्स का कितना टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। होता क्या है कि ये जैसा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके साथ साथ फ्लक्चुएट करती है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है। दूसरी ये बात है कि जब हीट प्रोडक्शन की बात आती है तो ये जो बर्ड्स और मैमल होते हैं वो अपने अंदर से हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये दोनों उस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते। ना ही ये अपने अंदर हीट प्रोड्यूस करती है बल्कि बाहर एनवायरनमेंट से लेती है, और ना ही ये हीट प्रोड्यूस करके अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ये तो था आपके पास ओल्ड एंड जो है वो ओल्ड क्लासिफिकेशन और उसके ऑब्जेक्शंस। अब हम देखते हैं कि जो आपके पास साइंटिस्ट थे उन्होंने एक न्यू क्लासिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस करवाई। वो किस बिहाफ पे है? वो इस तरह है कि जो ऑब्जेक्शन शो करें इनका अलग ग्रुप बना दिया जाए। वो है आपके पास कि जो ऑर्गेनिज्म अंदर से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एक अलग ग्रुप दे दिया गया, अपनी बॉडी के साथ हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनिज्म बाहर इन्वायरमेंट से लेते हैं उनको अलग प्लेस कर दिए गए एक और ग्रुप में। और जो आपके पास ये तीसरे टाइप हैं, यानी जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो हीट प्रोड्यूस करें इंटरनली, लेकिन क्या करते हैं वो नहीं करते बल्कि एनवायरनमेंट के अंदर से वो लेते हैं, उनको एक अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया गया। दीज आर एंडोथर्मिक, एक्टोथर्मिक एंड हीट्रोथर्मिक। क्लास एंडोथर्मिक, as name indicate that this is the group of organisms that are able to produce their heat within the body। अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, बाहर से ये हीट नहीं लेते, लाइक वी आर। ठीक है, हम देखा होगा, हमें जब ठंड लगती है हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है, फॉल होना शुरू होता है, तो हम शिवर करते हैं, हम कांपते हैं। वो हमारी इंटरनली हीट प्रोड्यूस हो रही होती है ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखे हमने वो बर्ड्स और मैमल्स हैं क्लास। ठीक है, फिर हमने एक ग्रुप बनाया एक्टोथर्मिक। दिस इज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट गेन हीट फ्रॉम एनवायरनमेंट दैट आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस हीट इंटरनली। इनके अंदर हीट अंदर से प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि ये हीट बाहर से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं। उनके अंदर हमने क्या रखे? फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और इनवर्टिब्रेट्स रख दिए। फिर आपके पास आता है हीट्रोथर्मिक। ये वो ग्रुप है जिसके करैक्टर्स इन दोनों ग्रुप्स के अंदर होते हैं, यानी ये दोनों ग्रुप्स की करैक्टर्स इस ग्रुप के अंदर आते हैं। यू कैन से दैट these are the group of organisms that exhibit the characteristics of both the endothermic and ectotherm। इन दोनों के जो करेक्टर शो करता है वो हीट्रोथर्म करता है। इसमें हमने रख दी हमिंग बर्ड है, वो जो जिसके अंदर ऑब्जेक्शन आए थे वो सारे ऑर्गेनिज्म हमने इधर प्लेस कर दिए। अब बर्ड्स, हमिंग बर्ड है और साथ में बैट्स हैं, इनके अंदर हमने इसलिए रखा क्योंकि मैमल्स और बर्ड एंडोथर्मिक है, हीट अंदर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये नहीं करते। कर सकते हैं, एबिलिटी है इनके पास, लेकिन नहीं करते। ये बाहर से एनवायरनमेंट से हीट लेते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। बैट्स में क्या मॉडिफिकेशन ली हुई है ये हम डिटेल से स्टडी करेंगे, अपने आप को कैसे कोप करती है। हमिंग बर्ड्स हैं, मैंने आपको पहले बोला ये फैदर्स को अपना फुला लेती है और फिर वार्म एयर को ट्रैप करके अपने बॉडी को हीट देती है। क्लास ये तो था क्लासिफिकेशन जो है एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्स टू थर्मोरेगुलेशन एंड एनवायरनमेंट। और आज फिर हम देखते हैं कि जो हीट रेगुलेट होती है एनवायरनमेंट के अंदर और एनिमल के अंदर वो कैसे होती है, कौन से ऐसे मॉडिफिकेशन हुई है, कौन से ऐसी अडाप्टेशन एनिमल्स ने अपने अंदर लेके आए हैं जिसकी वजह से वो इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं। क्लास सबसे पहले हम डिस्कस कर देते हैं स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन। व्हाट इट मीन्स स्ट्रक्चरल, यानी उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे मॉडिफाई हुआ है, कैसे अडॉप्ट हुआ है, कौन सी ऐसी चेंजेस आई हैं जो उसके स्ट्रक्चर में, जो उस एनवायरनमेंट के साथ उसको कोप करने में हेल्पफुल है। सबसे पहले दे बिकम इंसुलेटर। कैसे इंसुलेशन कैसे होगी क्लास? इंसुलेशन ऐसे हुई कि जो उनका फैटी लेयर थी उनकी स्किन के नीचे आ गई, फैटी लेयर बन गई जो स्किन के अंदर टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो अंदर ही, बाहर नहीं आई। ठीक है, बाहर नहीं निकलेगी, अंदर ही रहेगी। एक तो ये फैटी लेयर आ गई उनकी स्किन के नीचे। दूसरा आपने देखा होगा क्लास जो मैमल्स होते हैं उनके बाल होते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर, वो जो जिनके फर होता है उसको हम बोलते हैं पीलेज, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके फेदर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लूमेज। यानी आप कह सकते हैं इंसुलेशन बाय पीलेज एंड प्लूमेज। ठीक, फिर हम देखते हैं कि स्वेटिंग,
कुछ ऐसे ग्लैंड्स उनके स्किन के अंदर अडॉप्ट आ गए हैं, मॉडिफाई हुए हैं, जिनकी वजह से वो अंदर से अपनी हीट जो है वो बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन होता है। पेंटिंग है, ये भी क्या चीज़ होती है, शॉर्ट बट फ्रीक्वेंट ब्रीथ हम बोलते हैं इसको, छोटी छोटी सांसें लेना लेकिन बहुत तेज़ी से, शॉर्ट बट फ्रीक्वेंट ब्रीथ, ठीक, ये होती है पेंटिंग। और आपने मोस्टली डॉग्स के अंदर इसको देखा होगा, ये भी किस तरह होता है, लंग्स के अंदर मॉडिफिकेशन होती है ये। देन हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। क्लास फिजियोलॉजी क्या चीज़ होती है, फंक्शन। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ है, इसका फंक्शन कैसे कैसे होता है। आपकी बॉडी के अंदर है वेसल्स, ठीक है, उनके अंदर होती है या तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं या वो डायलेट हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं वैजो कंस्ट्रिक्शन और वैजो डायलेशन। प्लस वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना और उनका डायलेट होना क्या है, आपके पास एक टिब्यूल है जिसका डायमीटर लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, और उसने अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करना है तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और डायमीटर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। लेट्स दिस इज वैजो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो आपके पास टिब्यूल है, वेसल है, उसका डायमीटर कम हो जाना और उसके अंदर से फ्लो, ब्लड का फ्लो है वेसल के अंदर, इसके अंदर ज्यादा होगा, इसके अंदर कम हो जाएगा, ठीक। ब्लड के अंदर जो हीट है वो इन्वायरमेंट के अंदर इसके अंदर से तो ज्यादा निकलेगी, लेकिन जब इसके अंदर ये वाला कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी तो ब्लड के अंदर जो हीट है वो अंदर रहेगी, इन्वायरमेंट के अंदर नहीं जाएगी, ठीक। उसके बाद ये है वैजो डायलेशन। क्लास वैजो डायलेशन का मतलब है 1 सेंटीमीटर आपके पास जो है वो डायमीटर था, उसने अपने आप को डायलेट किया, डायमीटर इंक्रीज किया, तो आपके पास 1 सेंटीमीटर से डायमीटर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर जो फ्लो है ब्लड का वो कम हो रहा था, इसके अंदर ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो हीट जो है वो अंदर से बाहर निकल जाएगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। उसके बाद है जी आपके पास स्वेटिंग। स्वेटिंग क्या चीज़ है, पसीना आता है, आपके पास ग्लैंड्स हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उनके अंदर से जो है वो पानी जो है वो बन के एवापोरेट होता है, निकलता है बुखारात बन के, तो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट आता है। देन है प्लूमेज फ्लफिंग। क्लास कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, बिल्लियाँ आपने मोस्टली देखा होगा, वो सर्दियों में जब उनको ठंड लगती है तो वो अपने आप को फुला लेती हैं, ठीक है, जो उनके अंदर आपने बर्ड्स भी देखे होंगे, मोस्टली सर्दी के अंदर वो अपने आप को फुला लेते हैं, उसको हम बोलते हैं गूज बम्प, ठीक है, यानी अपने हेयर्स को खड़ा कर देते हैं। इसका काम क्या होता है, जो हेयर जब खड़े होते हैं उसके दरमियान और जो आपकी स्किन होती है उसके दरमियान एक लेयर बन जाती है, उस लेयर के अंदर वार्म एयर ट्रैप होती है। अब जो इन्वायरमेंट है और जो आपकी स्किन की लेयर है उसके दरमियान ये वार्म एयर होने की वजह से जो इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट है स्किन का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हीट फ्रॉम स्किन फ्रॉम योर बॉडी टू इन्वायरमेंट उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। थर्ड जो आपके पास आती है अडाप्टेशन, वो है बिहेवियरल अडाप्टेशन। कौन सी ऐसी एक्टिविटी अडॉप्ट करते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो हीट रेगुलेट होती है इन्वायरमेंट और उसके अंदर वो कम से कम हो। उसके अंदर है जी सबसे पहले दे कैन बरो। क्लास बरोइंग क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। मेंढक कॉमन एग्जांपल आ जाती है उसके अंदर कि वो हाइबरनेट कर जाती है, जैसे ही सर्दियाँ आएंगी वो बिल के अंदर घुस जाती है, अंदर चली जाती है और अपना जो है वो सिस्टम अपना स्लो डाउन कर लेती है। दूसरा आपकी बुक में एग्जांपल है ग्राउंड स्किरल्स की, यानी जो आपके पास ग्राउंड स्किरल हैं वो भी बरोइंग करती हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो ये रेगुलेट नहीं करती हैं, अंदर चली जाती हैं। फिर आपके पास आता है बास्किंग। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो धूप सेकते हैं क्लास अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसमें कॉमन एग्जांपल है लिजर्ड की, वो अपने आप को जब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है तो वो बास्क करती है, धूप सेकती है। फिर आपके बाद है बॉडी पोस्चर। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्होंने अपनी बॉडी टेम्परेचर को लोअर करना है या हाई करना है, तो वो ऐसी सबस्ट्रेट पे लेटते हैं जहाँ पे थिन एपिथेलियम होता है, वो उसको डायरेक्ट एक्सपोज करते हैं। थिन एपिथेलियम की वजह से अगर वो ठंडक चाहते हैं तो इन्वायरमेंट से जो कूलिंग इफेक्ट जाएगा उनकी बॉडी के अंदर, अगर वो उनको वार्म करना है तो वो किसी न किसी वार्म ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो मेंटेन होंगे। देन लास्ट है माइग्रेशन। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो जहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है, राइज हो रहा होता है टेम्परेचर, वहाँ से मूव करके दूसरे जो है वो उसके अंदर मूव कर जाते हैं, या फिर ऐसे भी होता है कि जहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट आता है वहाँ से मूव करके वो किसी और प्लेस पे चले जाते हैं। ये भी एक कॉमन
जो है वो मैकेनिज्म एंड बिहेवियर है जो एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं फॉर टू रेगुलेट देयर थर्मो रेगुलेशन। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।